हेलो फ्रेंड्स, अभी स्पीक इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक कमाल का टॉपिक देखते हैं जिस जो कि इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़रूरी है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे आप बड़े-बड़े सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि आप एक बहुत अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं इसको बोल करके। देखिए, गेट और मेक दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर ये सिर्फ़ वर्ब है तो इसका मतलब होता है, मेक का मतलब होता है बनाना और गेट का पाना। लेकिन अगर वर्ब से पहले लग रहा है, तब क्या इसका मतलब हो जाएगा? कोई काम करवाना। मतलब एग्ज़ाम्पल देखिएगा और समझिए। सबसे पहले क्या है? स्ट्रक्चर देख लीजिए और गेट और मेक का तीनों रूप देख लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ आगे चलकर देखेंगे। गेट क्या होता है? पहले गेट, गॉट, गॉट, ठीक? और मेक का मेक, मेड, मेड। ये हो गया दूसरा, तीसरा रूप तीनों का देख लिया आप दोनों का, ठीक है? अब हम लोग आगे आगे देखेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर देखिए और समझिए। सबसे पहले क्या है कि हम लोग मेक का देख लेते हैं। मेक मतलब क्या? अगर वर्ब से पहले लग जाए तो क्या? कराना या करवाना। स्ट्रक्चर देखिए और समझिए। स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेक और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब जो लगेगा उसके अनुसार सेंटेंस के अनुसार वर्ब जो लगेगा वो, ठीक है? अब देखिए, ये तो आप समझ गए, स्ट्रक्चर देख लिए। उसके बाद आप लोग को एक चीज़ और समझना है कि अगर जैसे कि सेंटेंस होगा, चाहे कोई टेंस का हो या जहाँ से हो, अगर जो चेंज होना होगा, टेंस के अनुसार जो चेंज होना होगा, वो मेक में ही चेंज होगा। बाकी जो वर्ब रहेगा, वो वर्ब 1 में ही लगेगा हमेशा। एग्ज़ाम्पल देखिए, ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा वो हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल देखिए और समझिए। जैसे और एक बात और समझिए कि ये मेक जो है ना, मेक, इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? मतलब करवाते हैं कोई मजबूरी में, मतलब मजबूरन में या दबाव दे करके करवाएँगे, तब मेक का यूज़ करेंगे। जैसे बोलेंगे, उसने मुझे हँसाया, उसने मुझे हँसाया। इसको किस तरह से बनाएँगे? या मैं तुम्हें हँसाऊँगा, मैं तुम्हें हँसाऊँगा, ये देख लीजिए। इसको किस तरह से बनाएँगे? सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार चलें, आई विल मेक यू लाफ। अब एक और देखिए, तब समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे बोलेंगे, उसने मुझे हँसाया, उसने मुझे हँसाया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक बात है कि ये किस टेंस का है, ये समझना ज़रूरी है। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। उसने मुझे हँसाया या उसने मुझे हँसाया था। था, थे, थी। ये हो सकता है, या आ की आवाज़ आए, क्योंकि जब तक आप टेंस नहीं सीखेंगे तब तक आप स्पोकन नहीं कर सकते। इसलिए टेंस सीखना ज़रूरी है और टेंस सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। जाकर के देख सकते हैं, पूरा टेंस बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम लोग को उसने मुझे हँसाया, तो उसने का क्या हो जाएगा? उसने मुझे हँसाया ही। उसके बाद क्या कह रहा है? सब्जेक्ट देखिए किसके अनुसार बनेगा फ्रेंड्स? पूरा स्ट्रक्चर देख कर के बनाइएगा और बनेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे? ही, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग टेंस के अनुसार चलेंगे। ही मेक क्या हो जाएगा? मेड। ही मेड मी, ही मेड मी हँसाया, यानी कि ही मेड मी लाफ। क्योंकि जो चेंज होना था, ये मेक में ही होगा। मेक का क्या हो गया? मेड। और लाफ का चेंज नहीं हुआ, हँसना का चेंज नहीं हुआ, वो लाफ का लाफ रह गया, पहला रह गया, क्योंकि जो चेंज होना था टेंस के अनुसार, मेक में चेंज हो गया। ये था क्या आपका? मेक का यूज़। मेक का यूज़ कहाँ होगा? जो काम जबरन यानी मजबूरी में करवाया जाए या मना कर करवाया जाए, यानी कि वो काम करने का इच्छा नहीं फिर भी करवाया जाए, तो वहाँ मेक का यूज़ होगा तब, ठीक है? और उसमें करवाने वाले का नाम भी हो कि मैंने उसने ये करवा रहा है। अब देखिए, गेट का मतलब भी सेम होता है, क्या? कोई काम करवाना, ठीक है? कोई काम करवाना, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ मना करके, किसी को मनाया जाता है, उस तरह से यूज़ करेंगे गेट का। मनाया जाता है और पैसा देकर करवाते हैं वो काम, वहाँ गेट का यूज़ होगा, सिंपल सी। अब देखिए किस तरह से बनाएँगे, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देखिए, उसने उसने मुझसे कमरा साफ करवाया। या तो पैसा देकर करवाया या तो उसको मना लिया कमरा साफ करने के लिए, तो बनाएँगे उसने मुझसे कमरा साफ करवाया। इसको किस तरह से बनाएँगे? सबसे पहले हम लोग को ये सिंपल देखना, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ़ मेक की जगह गेट लगा देंगे और बाकी सेम रहेगा। देखिए, सबसे पहले
ही, उसके बाद क्या कह रहा है, उसने मुझसे कमरा साफ करवाया है। तो ही गेट का क्या हो जाएगा, ही गोट मी क्लीन द रूम। गोट क्यों हुआ, गेट का गुट हो गया, सेकंड फॉर्म में आ गया क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसी तरह से हम लोग गेट और मेक का यूज कर सकते हैं, और जितना बना सकते हैं सेंटेंस आप लोग बनाइए गेट और मेक पर, कम से कम 10 सेंटेंस बनाकर देखिए, ट्राई कीजिए, और आप लोग का इंग्लिश इंप्रूव होगा जरूर। चलिए, इसी तरह से हम लोग और अब कल सीखेंगे क्या, लेट और गिव। इसको पूरा एडवांस लेवल में सीखेंगे लेट और गिव को, और फिर उसके बाद हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।